आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। इम्यूनोकॉन 2026 का श्रीनगर में शानदार आगाज। एलजी मनोज सिन्हा ने कॉन्फ्रेंस का किया इफ्तिताह। कहा, तिब्बी तहकीक में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और रिसर्च को दिया जाए फरोग। जम्मू कश्मीर मुकम्मल तौर पर पुरअमन। 2026 में सयाहों की तादाद 3 करोड़ से तजावुज करेगी। मरकजी वजीर ममलिकत संजय सेठ का बयान। सिर्फ बिजनेस रूल्स नहीं, मुकम्मल रियासत चाहिए, जिसका वादा मरकजी हुकूमत ने पूरी दुनिया के सामने किया था। फारूक अब्दुल्ला का बयान। सबसे बदहवास और गैर मुतवाज़िन वज़ीर आला है उमर अब्दुल्ला। स्टेटहुड एहतजाज के लिए इंडिया ब्लॉक से हिमायत मांगना है हिमाकत। सुनील शर्मा की तनकीद। मुल्क में बेरोजगारी और नाकामी पर पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने किया तशवीश का इजहार। तराल में एनसी सीनियर लीडर जीएम कांतरुची पीडीपी में हुए शामिल। डोडा में सैनिटेशन वर्कर्स ने एमएलए मेराज मलिक के खिलाफ एहतजाज करते हुए जलाया पुतला। यौमिया उजरत वाले मुलाजमीन के हुकूक का दोहराया मुतालबा। 11 से 14 जून शदीद बारिश, ज़ालाबारी और तूफानी हवाओं का इम्कान। अवाम एहतियात बरतें। जम्मू कश्मीर महकमा मौसमियात की वार्निंग। और अब खबरें तफसील से। श्रीनगर के SKICC में आज से इंडियन इम्यूनोलॉजी सोसाइटी की 53वीं सालाना कॉन्फ्रेंस इम्यूनोकॉन 2026 का शानदार आगाज़ हुआ। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करके इस 3 रोज़ा तिब्बी कॉन्फ्रेंस का बाकायदा इफ्तिताह किया। अपने खिताब में एलजी मनोज सिन्हा ने तिब्बी तहकीक और सेहत के शोबे में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और रिसर्च को फ़रोग देने पर खुसूसी जोर दिया। नेचर की सबसे बड़ी अचीवमेंट, उपलब्धि क्या है? अनेक लोग अनेक प्रकार की बात कहते हैं, ह्यूमन ब्रेन से लेकर के जियोलॉजिकल वंडर्स तक इस तरह के अनेक जवाब पूछने पर लोग बताते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ह्यूमन इम्यून सिस्टम का जिक्र उसमें छूट जाता है, जो मैं समझता हूं कि आवश्यक है उसका जिक्र होना। और मैं मानता हूं कि ह्यूमन इम्यून सिस्टम ये प्रकृति की सबसे अद्भुत उपलब्धियों में से एक है। अगर प्राचीन संस्कृति की ओर हम जाएं तो हमारी संस्कृति में, हमारे वेदों में ये बात कही गई, व्याधि क्षमत्व सामर्थ्य व्याधि नाम बलवत् होवे, अर्थात शरीर में ही रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता, यानी यही मनुष्य की वास्तविक। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दिफा संजय सेठ ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर मुकम्मल तौर पर पुरअमन है और उन्हें उम्मीद है कि 2026 में यहाँ सयाहों की तादाद 3 करोड़ से तजावुज़ कर जाएगी। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए संजय सेठ ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर POJK के मौजूदा हालात का हवाला देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर अमन और तरक्की के लिहाज से वहाँ से कहीं बेहतर हालत में है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म की हिकमत अमली की बदौलत ही मशरक़ वस्ता के बहरान के असरात हिंदुस्तान पर न होने के बराबर रहे हैं। वाज़रे के मरकज़ी वज़ीर ममलिकत ने आज वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर रक्षा इंद्राबी के हमरा दरगाह हज़रत बल में हाज़िरी दी और दुआ पूरे मुल्क में अमन अमान के लिए दुआ की। में यह जो टूरिस्ट की संख्या हुई 3 करोड़ की पहुंचेगी। लोग, ये मस्तक है हमारा, लोग आना चाहते हैं। और तभी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सेलिब्रेशन करने बाहर मत जाओ, घूमने बाहर मत जाओ, घूमना है तो कश्मीर चलो, नॉर्थ ईस्ट चलो। और तभी देश, देखो आज मैं जब कल से हूँ यहाँ पे, गुजरात के लोग, बंगाल के लोग, बेंगलुरु के लोग, चेन्नई के लोग मिले, पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं। और चलो कश्मीर,
कश्मीर तो कश्मीरियत बहुत शानदार जगह है। और आज हम सब पूरा देश आज दुआ कर रहा है, पूरा देश प्रार्थना कर रहा है मोदी जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु के लिए, क्योंकि दुनिया मुरीद है। क्यों? मोदी मतलब डेवलपमेंट। मोदी जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज अनंतनाग में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को यकीन दिलाया है कि वो रियासत का दर्जा बहाल करने का अपना वादा पूरा करेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने वाज़ेह किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर के अवाम अब मरकज़ की जानिब से इस वादे पर अमल दरामद के मुंतज़र हैं। तो चाहते हैं न सिर्फ बिजनेस रूल बल्कि स्टेट रूल वापस आए, ये उनका वादा है। सारी दुनिया में इसका वादा है कि जम्मू कश्मीर में स्टेट रूल रिस्टोर कर देंगे। उसका हम इंतजार कर रहे हो। अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी उमर से कहा था मेरा वादा। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा सुनील शर्मा ने आज श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उन्हें रियासत का अब तक का सबसे बदहवास और गैर मुतवाज़िन वज़ीर आला करार दिया। शर्मा ने कहा कि मानसून के दौरान होने वाले एहतजाज के लिए इंडिया ब्लॉक से हिमायत मांगना हिमाकत के मुतरादिफ है, क्योंकि इस इत्तेहाद की साख पहले ही ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला को अपने ओहदे के हलफ के तक़द्दुस और आइनी जिम्मेदारियों को याद रखना चाहिए। पिछले 1.5 सालों में लगभग 150 बार हमारे वजीर आला कंफ्यूज दिखे, फ्रस्ट्रेट दिखे, और बहुत ज्यादा बार उन्होंने इस फ्रस्ट्रेशन में अपना एरोगेंस भी दिखाया। इंडिया ब्लॉक अभी मैं कहता हूं कि फ्यूज बल्बों का जालर है। जिस इंडिया ब्लॉक में लास्ट बंगाल की ममता बनर्जी जो पिछले चुनावों में इंडिया ब्लॉक को रिजेक्ट कर चुकी थी, वो आज उसके सहारे में फिर आई। जिस इंडिया ब्लॉक में हमारे जम्मू कश्मीर के वजीर आला साहब ने कई बार टिप्पणी की कि आप 29 का भी छोड़ दीजिए, आप 34 का देखिए, उस इंडिया ब्लॉक में अपनी जमीन तलाशना, ये फ्रस्ट्रेशन दिखती है, ये कंफ्यूजन दिखता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पीडीपी ने त्राल में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया, जहां पार्टी लीडर इल्तिजा मुफ्ती और रफीक अहमद नाइक के हमरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर GM कांतरू और उनके साथी पीडीपी में शामिल हुए। पार्टी क़यादत ने उनका खैर मकदम करते हुए कहा कि शमूलियत से पीडीपी त्राल में मजीद मजबूत होगी। इल्तिजा मुफ्ती ने मीडिया से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस की नाकामी और मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर तशवीश का इजहार किया। एक बार एम्स गई, उससे ये कितना इनसिक्योर हो गए, कितना हिल गए। तो आप देख रहे हैं सूरत हाल यहाँ क्या है। आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग ही नहीं, हमारे साथ NC के जो बहुत बड़े मतलब उनका एक कैडर है, चंक है उनके कैडर का, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, हल्का प्रेसिडेंट्स त्राल में स्पेशली, उन सब ने आज यहाँ ज्वाइनिंग की, शिरकत। जैसा कि आप जानते हैं, परसों हम सुभानपुरा जबलीपोरा में थे, बिजबेहाड़ा में, जहाँ हमने देखा दान की जो खेतें हैं वो सूख रही हैं, क्योंकि यहाँ की जो मिनिस्टर साहिबा हैं उनने सारा पानी डाइवर्ट करके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में वो ले रही हैं, जिसकी वजह से जो साउथ कश्मीर की बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, बिजबेहाड़ा है, पुलवामा है, वहाँ पानी की किल्लत है। जहाँ पानी आ रहा है, जहाँ इनकी दान की फसल है, वहाँ जो चीफ मिनिस्टर साहब है वो ऑर्डर भेज रहे हैं कि अगर आपने यहाँ दान उगाया तो हम आप पे PSA लगाएंगे, क्योंकि उनको वो जमीन वापस चाहिए। तो लोगों की जमीन भी ले रहे हैं, इरिगेशन के हवाले से यहाँ पानी तक नहीं पहुँच रहा। तो जम्मू कश्मीर पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा कि ये अच्छी बात है कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने इंडिया अलायंस की मीटिंग में शिरकत की, लेकिन उन्हें इत्तेहाद को संभालने की कोशिश करने से पहले अपने घर को ठीक करना चाहिए, वरना उनका भी वही हश्र होगा जो ममता बनर्जी का हुआ। जैसा कि वहाँ MLAs के साथ साथ MPs भी ममता बनर्जी की पार्टी छोड़ रहे हैं। उसमें उमर साहब भी थे, महबूबा जी भी थी, अच्छी है। अब जो ममता जी की हालत हो गई है तो इनकी हालत अभी बची है, इनकी भी हो जाएगी। अब देखिए कल ममता जी के MPs भी उससे दुखी होकर निकल आए हैं, MLAs तो पहले से दुखी होकर निकल आए, तो इनका भी वैसा ही हाल होगा, महबूबा का भी और उमर साहब का भी। उमर साहब का अपना घर ठीक नहीं है, वो अपने घर को संभाले, दाची गांव लेकर उनको सैर करने ले गया था, तो वो अपने घर को संभाले, फिर इंडिया अलायंस को संभालने की कोशिश करे, ताकि उनके अपने घर सही है, उनके अपने घर टिकाऊ है, वो पहले अपने घरों को ठीक करे, फिर इंडिया अलायंस।
जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शन राबी का कहना है कि पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा बैनुल-अक़वामी सतह पर जम्मू कश्मीर के बारे में किया करता था, आज वही प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर POJK में सच्चाई बनकर सामने आ रहा है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर दरख्शन राबी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर का भारत में इंजमाम हो जाए। पाकिस्तान ने जो हमारा हमसाया भी रहा और दुश्मन भी रहा, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के जो हालात करे थे और यहाँ पर वो हमेशा तबाही करने में माहिर रहा है। और आज हम देख रहे हैं जो वो बातें इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे थे कि कश्मीर में ये हो रहा है, आज वो POJK में देख ले कि क्या हालात वहाँ के लोगों की हो रही है। और वक्त आ गया है जब POJK के लोग खुद चाहते हैं कि वो अब भारत का हिस्सा था और भारत के इसी में शामिल होना चाहेंगे। मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है। बीजेपी के रुकन असम्बली RS पठानिया ने आज पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर POJK में अवाम पर ढाए जाने वाले मजालिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। एक वीडियो पैगाम में पठानिया ने कहा कि बरतानिया में कश्मीरियों के पाकिस्तान के खिलाफ हालिया मुजाहरों ने इस तल्ख हकीकत को बेनकाब कर दिया है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता था। अपने आप में एक ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन, और कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन और की जो उनकी जो भर्त्सना है, उनका जो विषय है वो कभी पॉलिटिकल कन्वीनियंस, राजनीतिक एक आसानी के नाम पर ये कभी तय नहीं हो सकता। मैं सबसे पहले धन्यवादी हूं जो जम्मू कश्मीर का डायस्पोरा है ब्रिटेन में, जिन्होंने पाकिस्तान कमीशन के बाद वहां पे एहतजाज किया है। भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी अपने औपचारिक आधिकारिक प्रवक्ता के माध्यम से इसकी जितनी भी कड़े से कड़े शब्दों में आलोचना की और भारत का कंसर्न इसमें बताया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने NC हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि उसने तवील अरसे तक इख्तिदार में रहने के बावजूद पंचायती इंतखाबात नहीं करवाए। उन्होंने BDC और DDC इंतखाबात कराने की अपनी पार्टी को कोशिशों को नुमायां करते हुए हुकूमत के इंतखाबी इरादे पर सवाल उठाया। अशोक कौल ने मजीद कहा कि अगर उमर अब्दुल्ला एहतजाज के लिए जंतर मंतर पर जाएं तो भी क्या उन्हें स्टेटहुड मिल जाएगा। NC की सरकार यहाँ कितनी देर रही, तो NC ने कब कराए यहाँ? DDC BDC का तो नाम ही नहीं है। कुल मिलाकर 3 बार 4 बार इन्होंने पंचायतों के चुनाव कराए हैं पिछले 70 सालों में। ये तो सरकार आई, गवर्नर रूल आया तो हमने BDC और DDC के चुनाव कराए। तो ये सिद्ध करता है कि इनकी कोई मंशा नहीं है कि भाई ये कोई चुनाव कराने के मूड में है। जैसे इनका पहला का रवैया रहा है वैसा रवैया और आगे कराएगा। जंतर मंतर तो वहां धरने के लिए ही बनाया गया, कोई भी जाकर वहां धरना देता है, ये भी जाकर धरना दे, उससे उनको लगता है कि हमको स्टेटहुड मिलेगी तो ठीक है, हम भी। डोडा में सैनिटेशन वर्कर्स यूनियन ने यौमिया उजरत पर काम करने वाले सफाई मुलाजमीन के हुकूक के लिए एहतजाज करते हुए आप MLA महराज मलिक का पुतला जलाया, क्योंकि सफाई यूनियन का इल्ज़ाम है कि कल रात MLA ने सफाई के मुस्तकिल अमले को डोडा टाउन में सफाई का काम करने पर मजबूर किया। मजदूरों ने हुकूमत को मुतनब्बी किया कि अगर उन्हें फौरी तौर पर रेगुलर नहीं किया गया तो आइंदा होने वाली सूरत हाल की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। अपने आला के काम नहीं हुआ, अब बोल रहा है कि मुझे CM बनाओ। CM में बन के कौन सा काम करेगा? उसके बाद बोलेगा प्राइम मिनिस्टर बनाओ। कोई काम उससे नहीं होता है। जनवन डिमांड है हमारी थी, हमारे आप देखो ये बंदा 20 साल से, पिछले 20 साल से मुलाजिम है, 1-2 साल इसको अब रिटायर होगा, बाद में क्या लेगा? किस महकमा मौसमियात ने 11 से 14 जून के दौरान मौसम की सूरत हाल बिगड़ने की पेशगोई की है। इस अरसे में तूफ़ानी हवाओं, ज़ालाबारी और शदीद बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया गया। महकमा मौसमियात के इंचार्ज डॉक्टर मुख्तार अहमद ने मुनसिफ TV से बात करते हुए कहा कि शहरियों को इन तारीखों के दौरान एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर शदीद बारिशों और तेज़ हवाओं के दौरान ज़मीन खिसकने के खदशात के पेश नज़र मोहतात रहना चाहिए। और फ्रॉम 11th ऑनवर्ड्स मौसम जो है फिर से थोड़ा सा बदल रहा है, और इस बीच ईस्टर्ली कंपोनेंट ऑफ द विंड, जो ईस्टर्लीज हैं वो भी अब ग्रेजुअली सेट हो रहे हैं। मानसून जो है अब ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो और साथ साथ अभी WD भी एक अप्रोच कर रहा है, तो इसका इंटरेक्शन के कारण हल्की बारिशें रह सकती हैं। कुछ स्टेशंस के अंदर, लोकेशंस के अंदर थोड़ा इंटेंस शावर्स की भी पॉसिबिलिटी है।
और साथ साथ में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड के भी चांस हैं, हेल स्टॉर्म के भी चांस हैं, खासकर कल लेट आफ्टरनून में। जिला इंतजामिया कुलगाम और NHAI ने लारू शांगस बाईपास पर कौमी शाहराह NH 444 की तामीर में रुकावट बनने वाले गैर कानूनी ढांचों को मिसमार कर दिया। हुकाम के मुताबिक अराजी का मुआवजा पहले ही अदा किया जा चुका था, जबकि शाहराह की बरवक्त तकमील और अवाम को बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए ये कार्रवाई नागुज़ीर थी। ROW क्लियर है, हमारा मैक्सिमम स्ट्रक्चर जो साइड में भी थे वो क्लियर है। अभी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जिन्हें पेमेंट्स भी ली थी लेकिन उन्होंने अपने स्ट्रक्चर डिमोलिश नहीं की थी, तो आफ्टर प्रॉपर नोटिफिकेशन, जब उनको हमारी तरफ से प्रॉपर नोटिफिकेशन भी हो गई, उसके बाद भी स्ट्रक्चर डिमोलिश नहीं कर रहे थे, जिससे हाल्ट हमारा काम हो रहा था। इसलिए हमें आज मिशन इलाके पुलिस असिस्टेंस लेके यहाँ पे कार्रवाई करनी पड़ी। तो जिला रामबन में सफाई मुलाजमीन की हड़ताल के बायस मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर जमा हो गए, जिससे सफाई सुथराई का निज़ाम मुतासर हो रहा है। अवाम ने इंतजामिया से फौरी इक़दामात की अपील करते हुए कहा कि मुलाजमीन के मुतालबात हल किए जाएं ताकि ज़िला भर में सफाई का निज़ाम मामूल पर आ सके। जो हमारे कर्मचारी जो है हड़ताल पे हैं, या तो उनकी जो सैलरी है वो अदा किया जाए या उनको सैलरी बढ़ा दी जाए। मुझे लग रहा है इस वक्त तकरीबन 2,500 से 3,000 लोग बीमार हो जाएंगे उस गंदगी से। तो मैं चाहता हूं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो DC इलियास साहब, हमारे इलियास साहब DC हैं, उनको चाहिए कि ये कर्मचारी जो है इनके लिए कोई सोल्यूशन निकालें। इन बेचारों को, इन गरीबों को, इन गरीब तबके वालों को जो है इनको बेचारों को पैसे दें और इनकी सैलरी को कुछ ना कुछ अजाला करें। तो ये हमारे किश्तवाड़ में म्यूनसिपल काउंसिल की सफाई मुलाजमीन की 12 रोज़ा हड़ताल के बाद से शहर गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया, जबकि बदबू और सफाई के फुकदान से शहरी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मकामी लोगों ने सफाई मुलाजमीन की हिमायत करते हुए जम्मू कश्मीर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया, जबकि मरकज़ी जम्मू मस्जिद के इमाम मौलाना फ़ारूक हुसैन कुचलू ने भी मुलाजमीन के मुतालबात की तायद की। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, ये हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर की ड्यूटी है कि वो हमारे दरमियान आए, वो इन लोगों को सेंसस में लाएं, जो लोग गाँव से यहाँ पर आए हुए हैं उन लोगों को यहाँ पर रजिस्टर्ड करें, ताकि जो बजट है हमारा वो भी इंक्रीज हो। और दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि यहाँ NHPC का जो है इल्ज़ाम, हमें NHPC के साथ कोई गिला शिकवा नहीं है। आलमी यौम माहौलियात 2026 के मौके पर जोनल एजुकेशन अफसर बिरवा और म्यूनसिपल कमेटी की शराकत से सकनाग नाले के किनारे सफाई मुहिम का इनकाद किया गया। शुरका को माहौल दोस्त तर्ज ज़िंदगी अपनाने और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखने की अहमियत से आगाह किया गया। तो क्लीननेस कि हमें अपने आसपास के माहौल को साफ रखना चाहिए, और यही हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि अतहुरुल शत्रुल ईमान, दैट क्लीनलीनेस इज आवर हाफ फेथ। तो यही है इसका मकसद कि हमारे लोगों को अवेयर करना है कि रिलेटेड टू क्लीनलीनेस। मैं यही कहना चाहती हूँ बीरवा के आवाम से कि जो गंदगी निकलती है इसको पानी में ना डाले, बल्कि डस्टबिन्स का पूरे अच्छे से इस्तेमाल करें। पेंशनर्स एसोसिएशन त्राल की जानिब से जम्मू कश्मीर बैंक के मेन ब्रांच में अफसरान के साथ एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पेंशनर्स के मसाइल और मुतालबात पर तबादला ख्याल किया गया। बैंक हुकाम ने मसाइल के हल के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि पेंशनर्स को आइंदा किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा और उनके मुतालबात तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। मैनेजमेंट की तरफ से हमें यकीन दहानी दी गई कि ये आपके सारे मुश्किलात जेन्युइन है, और इसके लिए मैनेजमेंट जो बैंक का है वो ये सुविधाएं आपको पेश रखेंगे, और जो भी हमने अपनी डिमांड्स इनके सामने रखे और हम उम्मीद करते हैं कि ये मैनेजमेंट जम्मू कश्मीर बैंक हमारी इन सारी मुतालबात पे नज़रसानी करके। पुलवामा में हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन प्रोग्राम के तहत 350 हेक्टेयर सेब की काश्त मुकम्मल की गई, जबकि इस साल मजीद 60 हेक्टेयर शामिल किए गए हैं। ताहम हालिया ज़ालावारी ने पामपुर और शादीमर्ग के बागात को नुकसान पहुँचाया, जिसका तखमीना महकमे बागबानी ने आला हुकाम को पेश कर दिया है। जितना भी हाई डेंसिटी एक्रेज है वो सबसे ज़्यादा पुलवामा में, ऑलमोस्ट हमारे पास पूरी वैली का 50%। तो आज की डेट में हमने ऑलमोस्ट 350 हेक्टेयर्स कवर किया है, और इस साल अराउंड हमने 60 हेक्टेयर कवर किया है इसमें हाई डेंसिटी में।
हमारे कुछ पॉकेट्स जो ज़्यादा हिट हो गए उसमें खासकर जो हमारा हार्टिकल्चर जोन पांपोर है, तो पांपोर में एक शाली एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया। उसके बाद शादी मरग हार्टिकल्चर जोन है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया। तब मैं खुद गया। इस्लामिया फरीदिया हायर सेकेंडरी स्कूल की तालिबा शबर फातिमा ने महज चंद महीनों में अपने हाथों से मुकम्मल कुरान पाक तहरीर करके अपने मुनफरद एजाज़ हासिल किया। इस शानदार कामयाबी पर स्कूल इंतजामिया ने क्विज मुकाबले के दौरान उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया, जबकि शबर फातिमा ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए अपने ख्वाब की तकमील पर खुशी का इजहार किया। मैंने यहीं से तालीम हासिल की है और मैं जम्मू में एक इदारे में पढ़ती थी, जामिया रोज़ातुत तय्यबात। वहाँ पे मैंने आलमियत हासिल की है, जो मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा शौक़ था। उसके बाद जब मैं घर आई, मैंने इस्लामिया में एडमिशन ली। उसके बाद मैंने 2 महीनों में कुरान पाक मुकम्मल किया लिख के अपने हाथों से। मुझे बहुत बचपन से मुझे शौक़ था कि मैं कुरान पाक अपने हाथों से लिखूं और मैंने लिख भी लिया। कैलीग्राफी भी करती हूँ। मैंने सर्दियों में स्टार्ट की थी, इसी साल मैंने स्टार्ट की, क्योंकि इससे पहले मैं इदारे में। अमरनाथ यात्रा 2026 की तैयारियां उधमपुर में जोरों पर है। जिला इंतजामिया ने यात्रियों के लिए क़यामगाहों और लंगर साइट्स का मुआयना किया। ज़िले में 31 क़यामगाहें कायम की गई हैं, जो तकरीबन 7,000 यात्रियों को सहूलत फराहम करेंगी, जबकि 22 तंजीमों को यात्रा के दौरान रास्तों पर लंगर चलाने की इजाज़त दी गई है। इस बार जो है श्री अमरनाथ जी यात्रा जो है वो जुलाई महीने में शुरू हो रही है, तो उस सिलसिले में डीसी साहब ने पहले ही अरेंजमेंट्स को जो है वो असेस भी किया था और ख़ुद जो है हर एक लॉजमेंट सेंटर का और लंगर्स जहाँ पे लगने हैं उन एरियाज़ का दौरा किया था। उनकी डायरेक्शन पे आज हम जहाँ जहाँ पे लंगर लगने हैं उन जगहों को जो है अच्छी तरह से देखने आए हैं कि वहाँ सिक्योरिटी के क्या। करगिल की समाजी मजहबी तंजीम जमीयत उलमा इस्ना अशरिया ने जोजिला टनल के ब्रेक थ्रो का खैर मकदम करते हुए इसे खित्ते की तरक्की और अवामी सहूलियात के लिए अहम संग-मील करार दिया। तंजीम के अहदेदारों का कहना है कि ये तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा अवामी मुतालबा था, जिसकी तकमील से करगिल और द्रास के अवाम को बेहतर राब्ता और सफरी सहूलतें मैसर आएंगी। तमाम लद्दाखी अवामी तरफना सेंटर गवर्नमेंट ला मखसूसन जनाब नरेंद्र मोदी साहेब यदि फक्वा बहुत बहुत शुक्रिया ज़रती ngachि दी देरेना मांग फुजसना रगना कामयाब छचुक्स पे इंशाअल्लाह ngचा उम्मीद होती एंटी दी खदमात कुनला गंगमस ताउन ता से पाई तकमील का थनचुक्स पे तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाई तकमील को पहुंचा है। आज ये ब्रेक थ्रू जोजिला टनल का होने जा रहा है, जिसमें हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जो यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट के नितिन गडकरी साहब। जगलदारी में फिलहाल इतना ही। आदा ये जो